फिर से स्वागत है डीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। आज हम एक बार फिर समाज के बारे में विश्लेषण करेंगे और समाज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आखिर समाज के जो लोग संगठनों को चला रहे हैं, जो लोग इस समाज को चलाने की, जिन लोगों को इस समाज की चिंता है, उन लोगों की राय के बारे में और वे क्या चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। मिशन 2022 यानी प्रजापति समाज के लोगों का मिशन 2022 में तय यह करना होगा कि प्रजापति समाज के लोगों को कितनी भागीदारी उत्तर प्रदेश में मिलेगी। सबसे पहले मैं एक आंकड़ा आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में प्रजापति समाज के 2 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से अधिकतर वोटर हैं और वे वोटर आज तक हवा के धारों में बहते हुए आए हैं। जिधर हवा चलती है उस तरफ में चलते हैं, जिस तरफ एड ज्यादा दिखता है उस तरफ में चलते हैं और भावनाओं के साथ में जो इनकी भावनाओं को भड़का देता है उसके साथ में चलते हैं। लेकिन समाज के लोगों को अब समझाना यह होगा कि आप किसी भी पार्टी के साथ रहें, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। आप बीजेपी को बेशक वोट दीजिए, आप कांग्रेस को बेशक वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। मगर यह तय कर ले कि जो पार्टी समाज को ज्यादा टिकट देगी, जो पार्टी समाज के ज्यादा नुमाइंदों को भागीदारी देगी, जो पार्टी हमारे समाज के ज्यादा लोगों को चुनाव में उतारेगी, उस पार्टी के साथ में हम रहेंगे। यह आप सोशल मीडिया पर आज से चलाना शुरू कर दें। आप तमाम लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस वीडियो को ही शेयर करें। आप अपने स्तर पर भी मेहनत करें और सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दें कि जो हमें ज्यादा भागीदारी देगा हम उसके साथ में रहना चाहेंगे, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो और चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो। जो हमें चुनाव में टिकट नहीं देगा, हम उसके विपक्ष में उतरेंगे और जमकर आलोचना करेंगे। बात जब यही आ गई कि हमें हमेशा भावनाओं के साथ में हमारे खिलवाड़ होता है, हम हमेशा वोटर बने रहते हैं, वोट देने का कार्य करते हैं, तो आज यह भी तय हो जाना चाहिए कि समाज के लोगों को कितनी भागीदारी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी से हमें कितने टिकट मिलेंगे, समाजवादी पार्टी से कितने टिकट मिलेंगे, हमारे कितने लोग तय होंगे, क्योंकि सभी पार्टियां जब गठबंधन करती है तो यह उनके उसमें तय होता है कि हमें कितना टिकट मिलेगा। और यही बात हमारे समाज के संगठनों को तय करनी चाहिए कि हमारे समाज के कितने लोगों को टिकट मिलेगा। समाजवादी कितने टिकट हमें देगी, भारतीय जनता पार्टी हमें कितने टिकट देगी, कम्युनिस्ट पार्टी हमें कितने टिकट देगी, यह हमें तय करना होगा। अब बात आती है उस पार्टी की जो पार्टी समाज की तरफ से वर्चस्व बनाकर खड़ी है, जैसे भागीदारी पार्टी है। भागीदारी पार्टी प्रेमचंद इस समय सुर्खियों में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि प्रेमचंद अधिक टिकट लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो समाज के लोगों को बेहिचक उसके साथ चल देना चाहिए, ताकि समाज की आवाज, समाज का आवाम खड़ा हो सके। भारतीय स्वयंदेव पार्टी हमें क्या देगी, कितने टिकट देगी, यह भी तय हो जाना चाहिए। जरूरी यह नहीं है कि हम किसी पार्टी के साथ में रहें। आपके प्रतिनिधि जिस पार्टी में ज्यादा रहेंगे उस पार्टी का वर्चस्व ज्यादा रहेगा, आपका वर्चस्व ज्यादा रहेगा, आपके समाज का वर्चस्व ज्यादा रहेगा। 2022 में हमारी कितने टिकट हमें मिलेंगे, लगभग 422 सीटें हैं। अब 422 सीटों में से अगर प्रजापति समाज को
10 टिकट भी नहीं मिल सकते, तो इसका मतलब यह है कि यह समाज के साथ में घोर अन्याय है। कई विधानसभा सीट, जैसे हमीरपुर की सीट, बुंदेलखंड में कई सीटें, वाराणसी में कई सीटें प्रजापति समाज का वोटर बहुमूल्य है। इसी तरह अमरोहा में कई है सीटें जो हार जीत का फैसला करता है, और वे सीटें हमें चाहिए। यदि वे सीटें नहीं मिलती है तो समाज के लोगों को बहिष्कार कर देना चाहिए उन पार्टियों का। राष्ट्र हित में कोई पार्टी काम नहीं करती है, कोई पार्टी राष्ट्र हित में काम नहीं करती है। अगर राष्ट्र हित में काम होता तो ये तमाम नेता अपनी तमाम तनख्वाह छोड़ देते, पेंशन छोड़ देते, अपने भत्ते छोड़ देते। किसी नेता ने राष्ट्र हित में एक भी पैसा नहीं छोड़ा, किसी भी नेता ने एक भी लग्जरी गाड़ी लेने से मना नहीं किया, किसी भी नेता ने एक भी बंगला छोड़ने को तैयार नहीं। तो राष्ट्रहित कहां हुआ? कौन सी पार्टी में राष्ट्रहित हुआ? जब इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाती है तो ये तालियां बजाते हैं, और जब इनसे हक और हिस्सा मांगने की बात आती है तो ये डंडों से पिटवाते हैं। तो राष्ट्रहित कहां हुआ? क्या यही राष्ट्रहित है? राष्ट्र के नाम पर घोटाले करना, राष्ट्र के नाम पर सड़क बनाने के टेंडर अपने बच्चों को देना और वो पुल गिर जाना, उससे लोग अक्षत व्यस्त हो जाना, क्या यही राष्ट्रहित है? देश को लूटने के नाम पर राष्ट्रहित दिखाया जाता है, धर्मवाद दिखाया जाता है, ये तमाम चीजें दिखाने की कोशिश की जाती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो हम देख रहे हैं वो नहीं होता है। देश के अंदर एक संविधान है, और संविधान कोई छोटी चीज नहीं होती। उसे जब चाहो बदल लो, जब चाहो तोड़ो, तब चाहो मरोड़ो, इस तरह कुछ नहीं होता। देश में संविधान किसी देश का वो प्रपत्र होता है जो हर देश के पास में होता है, और उसमें जो संशोधन किया जाता है उसकी प्रति हर देश को दी जाती है। बड़े संशोधन नहीं कर सकता। यहां तक कि जापान का संविधान अमेरिका ने लिखा, उस संविधान को भी वे मिटा नहीं सकते। आज मैं रणनीति आपको बताता हूं। इस देश में एक ही जाति के लोग इस देश में लगातार वर्चस्व बनाते जा रहे हैं। उनका एक ध्येय है कि जो मूल ओबीसी और कोई भी व्यक्ति हो, उनके दिमाग पर कब्जा कर लो। यदि उन्होंने आपके दिमाग पर कब्जा कर लिया तो समझ लीजिएगा राज भी उनका होगा और प्रशासन में लोग भी उनके होंगे, और आप डंडों से पीटे जाएंगे। यदि आप आवाज उठाओगे तो जेल में जाओगे, यह निश्चित है। आवाज आप उठा नहीं सकते, केवल उन्हीं की बातें आपको कहनी पड़ेगी। यही आजकल प्रोपगंडा पूरे देश में चल रहा है। साथियों, मुझे ज्यादा सरोकार नहीं है इन पार्टियों से, लेकिन आपको समझना होगा आज देश के हित में, आज समाज के हित में आपको भागीदारी लेनी होगी, और वह भागीदारी जो हमें भागीदारी देगा उसे हम वोट देंगे। अब तय कर दे, जिसके लिए हम हर साल झंडा उठाते हैं, जिस पार्टी के लिए हम हर साल जय जयकार करते हैं, वो पार्टी हमें कितनी भागीदारी देगी यह तय कर दे। यदि वह पार्टी भागीदारी देती नहीं है, वह पार्टी हमारे हित में काम करती नहीं है, तो उस पार्टी से मोह भंग कर दे। अब आपको मानसिक गुलाम नहीं रहना है, आपको देश के साथ साथ में समाज के बारे में भी सोचना है और अपने बारे में भी सोचना है। मैं एक कहानी आपको बताता हूं किस तरह हमें भ्रमित की जाती है। जैसे कोई दो भाई होते हैं, एक भाई आपको बार बार इमोशनल ब्लैकमेल करता है, भाई मैं तेरा भाई हूं, मुझे आधी जमीन दे दो, भाई मैं तुम्हारा भाई हूं, आज मुझे 10 लाख रुपए दे दो,
भाई मैं तेरा भाई हूं, आज मुझे 5 लाख रुपए दे दो, भाई मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं मेरी लड़की की शादी है, तुम मुझे पैसे दे दो, वो तो तुम्हें कंगाल किए जा रहा है। लेकिन जब तुम्हारा वक्त आता है तो आंखें चुरा लेता है। यही इन नेताओं की बात है। आज हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, देश के नाम पर वोटरों को ब्लैकमेल किया जाता है इमोशनल, और उस इमोशनल ब्लैकमेल से पूरा देश त्रस्त है। यही कारण है कि आज हम समझाने की कोशिश करते हैं युवाओं को, और युवा समझने को तैयार नहीं होता। एक बार सोचिएगा जरूर कि क्या इस देश में हमारे लोगों का हिस्सा नहीं है? कि हमारे लोग क्या इस देश की आजादी में लड़े नहीं थे? क्या हमें मुख्य धारा से जुड़ने का कोई हक नहीं है? मैं सत्तानशीन उस पार्टी से कहता हूं कि समाज के लोगों को केवल, हम तो 10 ही टिकट मांग रहे हैं, कौन सी पार्टी है जो हमें 10 टिकट देगी? पूरे उत्तर प्रदेश में, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, 72 इसमें जिले हैं, हमें 72 जिलों में एक एक टिकट चाहिए था, लेकिन हम कह रहे हैं कोई पार्टी 10 तो दे दे। अगर 10 भी नहीं देती है तो इसका मतलब वो पार्टी आपके हित में काम नहीं करती है, आपको केवल बहका रहे हैं वे लोग, भड़का रहे हैं अपना वोट लेने के लिए। इसी के साथ में मैं आपसे विदाई लेता हूं। कल फिर हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए विश्लेषण के साथ में, एक नई